अभी हम लोग बैठ कर के अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इसमें आपको हम सामान्य अभ्यास और कुछ एडवांस अभ्यास भी आपको बताएंगे। सामान्य गति में क्या करते हैं कि हम बैठ जाते हैं, कोई आसन ग्रहण कर लेते हैं और दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाइए, इसके बाद अंगूठा खोल के रखिए, तर्जनी को मोड़ दीजिए और अपने अंगूठा को दाहिने नाक पर लगाइए और बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे 5 सेकंड तक भरिए। आँख को बंद कर लेना है। सांस भर जाए तो दूसरे नाक से सांस को छोड़ेंगे और फिर जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर भर कर दूसरे नाक से छोड़ेंगे। शुरुआत करना है आपको हमेशा बाएं नाक से। सावधानी, बहुत लोग जानकारी के अभाव में हाथ ऊपर नहीं उठाइए बहन जी, हाथ ऐसे वो ध्यान मुद्रा में रहेगा, नीचे ही रहेगा एक हथेली। हाँ ठीक, ऐसे करिए, इस प्रकार। आँख बंद रहेगा। हाँ आँख बंद रहेगा। बहुत लोग जानकारी का अभाव में क्या करते हैं कि अनुलोम विलोम में सूर्य भेदी यानी सूर्य स्वर से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं, जो हानि के लिए या उनको दिक्कत करने के लिए एक कारण बन जाता है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अनुलोम विलोम की शुरुआत करें तो अपने बाएं नासिका से ही सांस लेकर शुरू करें, क्योंकि वो चंद्र स्वर है, उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और दाहिने को हम सूर्य स्वर कहते हैं और उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। यानी बायां स्वर हमारा चंद्रमा है, चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। इसलिए चंद्रमा शीतल है, सूर्य गर्म है, यानी ठंडक से शुरू करके धीरे धीरे आगे की ओर यात्रा ले जाते हैं। जब इसका अभ्यास करेंगे तो बाएं नाक से जब सांस भरेंगे तो दिमाग का दाहिना हिस्सा हेल्दी होगा, दाहिने से भरेंगे तो दिमाग का बायां हिस्सा हमारा हेल्दी हो रहा है। ये दिमाग के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डिप्रेशन, चिंता, तनाव, घबराहट होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, वो दोनों में इक्वल काम करता है, क्योंकि यह चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों एक साथ चल रहा है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम करते समय कह रहा है शास्त्र कि नाक के पास यदि रुई का फाहा भी रख दें तो सांस छोड़ते समय, लेते समय रुई का फाहा हिलना नहीं चाहिए। बहुत आराम आराम से करिए। और इस अभ्यास को करते समय एक बार पुनः, आवाज़ अभी भी आ रही है नासिका से, बिल्कुल ध्वनि रहित अभ्यास, साउंडलेस प्रैक्टिस है। अनुलोम विलोम का अभ्यास ये सामान्य वाला मैं बता रहा हूँ। ये बायां से ले रहा हूँ, दाहिना से छोड़ रहे हैं, दाहिने से ले रहे हैं और बाएं से छोड़ रहे हैं। इस अभ्यास को आप 10-15 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं इसका एडवांस रूप बता रहा हूँ, आप सुनेंगे। हाथ को नीचे कर लें, थोड़ा एक बार आँखों को खोल लें। अभी मैं आपको रेचक, पूरक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक की क्रियाओं को कराते हुए इसे हम संपन्न करा देंगे। हाथ वही लगाइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, तर्जनी मोड़िए और दाहिना अंगूठा से अपने दाहिने नासिका को बंद करिए। इसमें कई अनुपात होते हैं, लेकिन मैं उस अनुपात पे न जाते हुए हम बराबर अनुपात वाला अभ्यास करा रहे हैं। 5 सेकंड में सांस को भरिएगा और 5 सेकंड सांस को रोकिएगा, फिर 5 सेकंड में सांस को छोड़िएगा, फिर 5 सेकंड सांस को बाहर ही रोक देना है। शुरू कर दीजिए, सांस लीजिए। ये पूरक हो रहा है, सांस ले रहे हैं, लेकर 5 सेकंड होल्ड कर दीजिए, सांस अंदर रुका हुआ है। जब 5 सेकंड हो जाए तो दूसरे नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़िए। जब सांस बाहर निकल जाए तो सांस को 5 सेकंड तक बाहर ही होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। पूरक, रेचक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक
इस क्रिया को करते समय सावधानी बरतनी है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हृदय की कोई समस्या है तो ये रोकने वाला अभ्यास ना करेंगे, वो कंटिन्यू जो पहले अभ्यास बताए थे उनको वही करना है। यानी पूरक, रेचक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक की क्रियाओं को करते हुए जब अनुलोम विलोम को आप करेंगे तो फायदा आपका 100 गुना बढ़ जाता है। ध्यान एक जगह पर टिकाकर उगते हुए सूर्य को या चंद्रमा को, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो सूर्य का ध्यान नहीं करेंगे, वो चंद्रमा का ध्यान करेंगे या कोई बर्फ़ का ध्यान करेंगे या कोई नदी का या कोई शीतल जल का ध्यान करते हुए अभ्यास को करेंगे। कहा गया है जैसा सोचिएगा, जैसा मन में विचार ले आइएगा, उसके औरा उसकी शक्तियाँ आपके अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। इसलिए ध्यान आपको किसी बुरे व्यक्ति का नहीं करना है, ध्यान आपको किसी अच्छे व्यक्ति का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने परमात्मा को करते हुए इसे पूर्ण करेंगे। तो आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में हथेली को रगड़िए, फिर हथेली को रब करते हुए अपने आँखों पर, ललाट पर स्पर्श करके आराम आराम से आँखों को खोलेंगे।